मैं संत जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बाबा, आप सभी के सवालों के जवाब देते हैं। मेरा भी एक सवाल है बाबा, क्या शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर को अनहद नाद सुनाई देता है? कृपया मार्गदर्शन करें। राजा राम, उत्तराखंड। प्रश्न रद्दी की टोकरी में डालने योग्य है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, वक्त और शक्ति का इस्तेमाल अपने बंधन तोड़ने के लिए करो। उल जलूल की बातें न पूछा करो। क्या मरने के बाद सूक्ष्म शरीर को अनदनाद सुनाई पड़ता है? भला इससे आपकी कौन सी गुत्थी टूट जाएगी? सोच के बताना। कौन सी उलझन है जो आपको दुख दिए जाती है? कौन सा बंधन है जो आपकी रातों की नींद हराम करता है? उसको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको रात को नींद ठीक से आनी शुरू हो जाएगी। इसे मैं कहता हूं मगज खपाई। खारिश कर लेना। खोपड़ी में खुजलाहट होती है, हम भी कोई प्रश्न करें, ये प्रश्न खोपड़ी की खुजलाहट से आया हुआ है, लेकिन फिर भी काम का है कुछ लोगों के लिए। पहले मृत्यु की परिभाषा समझें। राजा राम, उत्तराखंड जी ने सवाल किया है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर को अनादनाद सुनाई पड़ता है कि नहीं? मृत्यु क्या है? मृत्यु है स्थूल इंद्रियों को छोड़ देना। स्थूल इंद्रियों को छोड़ देना। ये इंद्रियां कान, नाक, मुंह, आंखें, इनको छोड़ देना। मूर्तवत हो जाती हैं जैसे ही तुम शक्ति स्वरूप इस देह को छोड़ देते। साथ क्या लेके जाते हो? सूक्ष्म इंद्रिय आपके साथ रहते। सभी विचार, संस्कार, तमन्नाएं, विषय शक्ति, सभी प्रकार की स्मृतियां, अतीत के कर्म, प्रारब्ध, जितने भोग लिए, जितने बाकी रहे, जितने किए इस जन्म में, सब चीजों का समूह आपकी पोटली में बंद होकर आपके साथ जाता है। तो जब आपको आपके स्थूल शरीर को आपने छोड़ दिया और सूक्ष्म इंद्रियां आपके साथ रहेंगी। सूक्ष्म इंद्रिय, इस बात का ध्यान रख लेना, सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर जब तक पूर्ण गल नहीं जाता तब तक सूक्ष्म इंद्रिय उनके साथ रहती हैं। स्थूल इंद्रियों को छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा के साथ बनी रहती। सूक्ष्म इंद्रिय आपको पता है कि बहरों को भी सुनता है अनंतनाथ। एक स्थूल कर्णेंद्रिय है, एक सूक्ष्म कर्णेंद्रिय।
ऐसे ही ये पांचों घ्राण इंद्रिय, ये सभी पांचों इंद्रियां जो अनुभव की इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं। तो स्थूल तो हमने यहां छोड़ दिया, पड़ा रह गया, साथ का लेके गए सूक्ष्म। और जब सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय है, उसके ही द्वारा स्थूल में रहते हुए भी सुना जा सकता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बहुत से लोगों के आंखें होती हैं, लेकिन उन्हें एक किस्म की बीमारी होती, जिससे कि उनका देखा हुआ रिफ्लेक्शन हमारे ब्रेन में नहीं पड़ता और उन्हें तस्वीर नजर नहीं आती, और वो होते अंधे। नाक होता है, सूक्ष्म घ्राण इंद्रिय नहीं होते, तो उन्हें किसी भी चीज की खुशबू बदबू का पता नहीं चलता। शरीर में रहते हुए भी, स्थूल घ्राणेन्द्रिय के होते हुए भी, स्थूल कर्णेन्द्रिय के होते हुए भी, अगर सूक्ष्म घ्राणेन्द्रिय या सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय ना रहे तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, और आपको आपकी सूंघने की शक्ति नहीं। दिमाग होते हुए भी लोग पागल होते नहीं होता। इस सवाल से इतना सा ही समझ लेना जरूरी है कि जब आत्मा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता है, तो साथ में सूक्ष्म इंद्रियों को साथ लेके जाता है, पांचों। उससे सब अनुभव होता है। जो अनुभव उसे स्थूल शरीर में रहते हुए अनुभव होता था, वही स्थूल शरीर से बाहर जाने में भी उसको अनुभव होता है। यह विषय शायद आपको अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं होगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा। यद्यपि बताया गया है, परंतु आप समझें नहीं। स्थूल में रहते हुए भी अगर आपके पास सूक्ष्म इंद्रिय नहीं है, तो आप उस इंद्रिय के द्वारा काम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इसे कहते हैं। स्थूल इंद्रियों को बाहर छोड़ देना और अपने कर्मों की पोटली, अपने प्रारब्ध की पोटली, प्रारब्ध यानी आज तक के कर्म प्रारब्ध हो गए उस व्यक्ति के जो शरीर छोड़ रहा है। जो शरीर छोड़ रहा है, उसके शरीर छोड़ने वक्त के कर्म फीड हो चुके हैं, क्योंकि कर्म तो उसी वक्त फीड हो जाता है। वो बड़ा सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर। अपनी सारी स्मृति, सारी वासनाएं, कल्पनाएं, जिज्ञासाएं, अनुभूतियां सभी उसके साथ रहते, शरीर से बाहर चला जाता है। यह शरीर बेकार हो जाता है। सच में अगर मुझसे पूछो तो अक्सर अक्सर कहता हूं, अक्सर सूक्ष्म शरीर जिसे आत्मा कह देते हो, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता ही तब है जब यह निकम्मा हो जाता है। घिसते रहते हो इसके साथ, घसीटते रहते हो इसको, टांगा फांगा जैसा भी है, कांप रहा है, कोई शरीर अंग भंग हो गया, लेकिन आप इसको घसीटते रहते। इससे आपके कर्म भोगने में भी सहायता मिलती है। तो आप इसको जब छोड़ देते हो, तो छोड़ते तब हो जब ये काम का रहता नहीं। जैसे आप किसी मोटर गाड़ी को तब छोड़ दें
जब वो चलने के योग्य ही ना रहे, कितने ईंधन डालो, कितने उसका इंजन खोल लो, कितनी उसकी सर्विस कर लो, लेकिन वो चलेगा। तो आप छोड़ देते हो उसको, कबाड़ में बेच देते हो, चल ये अब लोहा लोहा रह गया। आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती तब ही है जब वह काम करने के योग्य रहता ही नहीं, इसे ही मृत्यु कहते हैं। इसलिए शरीर की अवधि का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। किसी भी कारण से हृदय ने काम करना बंद कर दिया, उम्र छोटी है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र वो लिखा के लेके आया था, लिखेगा कौन? किसी ने लिखी नहीं। शरीर के इन पुर्जों ने काम करना बंद कर दिया, उसको शरीर से निकलना पड़ा। जैसे ही आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर की यात्रा में, लेकिन उस गाड़ी ने अचानक, सब कुछ था उसमें, पेट्रोल था, सब कुछ था, लेकिन ठहर गई, उसके फॉल्ट का नहीं पता लगा, और फॉल्ट किससे ठीक भी नहीं, अब मैकेनिक के पास चले। फिर आप क्या करो? फिर आप ये करोगे कि उस गाड़ी को आप छोड़ दो, छोड़नी पड़ेगी, यूं कह लो। उस गाड़ी को छोड़कर कोई अन्य व्यवस्था जुटाओगे। आप मत भूलो, ये शरीर आपको वाहन के रूप में मिला, आपका वाहन है, टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानने का। जैसे ही तुमने जाना, वैसे ही तुम्हें फिर से शरीर मिलना बंद हो जाएगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, ईश्वरीय सिद्धांत। शरीर को छोड़ देना, शरीर के निकम्मे होने पर, बस इसे ही मौत कहते हैं। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं। हम जज कर सकते हैं शरीर की मसल्स की और सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह देखकर हम जज कर सकते हैं कि ये स्वस्थ है, सारे अंग प्रत्यंग बाहर भीतर के, इसलिए यह व्यक्ति ज्यादा जी सकता है, यह व्यक्ति कम जी सकता है, कोई बीमारी नहीं है, घातक बीमारी नहीं। शरीर की अपनी उम्र लिखा के नहीं आई जाती, ये अब तक गलत सिद्धांत प्रसारित किया गया था। शरीर की कोई उम्र नहीं होती। शरीर जब नकारा हो जाता है, आत्मा उसे छोड़ देती, बस यही उम्र है। और भी बहुत से मिस इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जैसे आप जा रहे हो, कोई वाहन आपको कुचल के मौत हो गई, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, या कोई सड़क में स्टैंड से ऐसा हो गया, कुछ लोग सुसाइड कर लेते, तो क्या हुआ? शरीर बेकार हो गया, उसके वाहन बेकार हो गया। जब वाहन बेकार हो गया तो आपको क्या करना होगा? और कुछ नहीं करना होगा, कर भी कुछ नहीं सकते हो, आपको शरीर से बाहर होना होगा। और जैसे ही आप शरीर से बाहर हो जाओगे, प्रकृति की एक जिम्मेदारी है, इसको आप ठीक से समझें। यहां बड़े लोगों ने मार खाई, इस चीज को ठीक से न समझने के कारण बड़े उपद्रव पैदा हुए हैं और बड़ी भ्रांतियों ने जन्म लिया है। शरीर से आप उतर गए, शरीर ठहर गया, अब बाहर चले गए। फिर हमें ये भ्रम डाल दिया गया कि जब आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है तो उसे नया गर्भ नहीं मिलता, उसकी गति करवानी पड़ती है। इस गति के नाम पर जितनी ठगी हमारे हिंदुस्तान में हुई, किसी और मुल्क में नहीं। कहाँ अंग्रेज कहते हैं गति? वो तो कहते दूसरा जन्म ही नहीं होता।
उन्होंने तो बात के ऊपर कैंची फेर दी। इस्लाम ने भी इस बात के ऊपर कैंची फेर दी कि गति होगी फिर दूसरा जन्म होगा। वो कहते बस एक जन्म, और इस एक जन्म के सिद्धांत ने बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स दूर कर दिए। जब दूसरा जन्म होता ही तो किसकी तो गति करोगे? क्यों जाओगे बेहोवा? क्यों जाओगे गया? होता ही नहीं दूसरा जन्म, बस मर गया, कैसे भी मर गया, ये वाहन बेकार हो गया, इसे दफन कर दो। इसीलिए जिन लोगों ने, जिन जिन धर्मों ने, जिन संप्रदायों ने इस बात की मान्यता दी कि एक ही जन्म होता है, दूसरा जन्म होता ही नहीं, उन्होंने शरीर को दफन किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो धर्म ये मानते थे, जानते नहीं, जो धर्म ये मानते थे कि बस एक ही शरीर होता है, यही मिलता है, इसमें ही जो कुछ होता है करो, अच्छा करो बुरा करो, क़यामत आएगी, भगवान आपको जगाएगा, आपसे हिसाब मांगेगा। और इस सिद्धांत ने कुछ भ्रांतियों को मिटाया और कुछ नई भ्रांतियों को जन्म दिया। फिर चारवाक दर्शन शुरू हुआ। बस यही जन्म है, दूसरा कोई जन्म नहीं। यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। फिर कर्ज उठा लो, घी पी लो। जो देह एक बार भस्म हो गई, उसने ऋण दिया या लिया, फिर से आपने कभी उसे आते हुए देखा है? कोई नहीं है। यहां तो एक अंगूठा भी दूसरी बार परमात्मा जन्म नहीं देता, और उस तरह के, बिल्कुल उसी तरह के व्यक्ति को जन्म देना असंभव है। प्रकृति दोहराती नहीं, और आपको वार्न करती है कि आप दोहराओ मत। यहां तो धर्म है ऐसे जो कहते हैं कि पुनरावृत्ति होती है, यह संसार एक दोहराव है, और परमात्मा आपको कौशन देता है कि दोहराव यहां होता है। उसकी सृष्टि में एक छोटा सा अंग, आपका अंगूठा, इसका जो छाप है वह किसी संसार के 8 अरब लोग हैं, उनमें से किसी का नहीं भैया। और ऐसा नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जितने आज तक व्यक्ति हो चुके और जितने होंगे, उन सभी की छाप अलग होगी, उसकी करामात देख। सो इस बात के आधार शिला के ऊपर टिकने वाले ये धर्म कितनी देर ठहर पाएंगे, ये आप समझ सकते हो। जिंदगी एक दोहराव है, बार बार वही दोहराव। रिपीटेशन से परमात्मा बोर नहीं हो जाता होगा? बिल्कुल बोर हो जाता होगा। आप भी कितनी देर तक रिपीटेशन कर पाते हो? बशर्ते के भगत न हो, भगत रिपीटेशन कर सकता। तो इसने कुछ भ्रांतियों को जन्म दिया कि बस यही है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, पशु बलि हिंसा यहीं से उपजी, और दूसरा जन्म है तो कर्मों का फल भी देना होगा। इसलिए हिंसा रुकी, अहिंसा की तरफ आए, क्योंकि जन्म एक नहीं, जन्म और भी बहुत है। और संत पुरुषों ने, जिन्होंने ये तर्क दिया, ये नींद दिया कि एक ही जन्म है, उन्होंने और कोई पिछला सिद्धांत बताया ही नहीं। लेकिन यहां कुछ ऐसे
महान आत्मा हुए जिन्होंने अपने जीवन के पिछले जन्मों के सारे नाम बताए। कि मैं तब ये था, तब ये था, तब ये था, और यही सत्य है। जब कोई खोजेगा तो यही पाएगा। अगर एक ही जन्म है तो सूक्ष्म शरीर नाम की कोई चीज नहीं होती। बस इसी जन्म के थोड़े से कर्मों का संग्रह सूक्ष्म शरीर। शरीर स्थूल को जब बाहर छोड़ के चला जाता है, सूक्ष्म अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को साथ लेके चलता है। मैंने आपसे शायद अपनी एस्ट्रल ट्रेवलिंग में इस बात की जिक्र भी की होगी कि जब मैं ब्लैक होल में घुसा तो मुझे ओंकार का नाद सुनाई पड़ा। परमात्मा के होने का, एग्जिस्टेंस के होने का ये ढंग है ओंकार, जिसको आप जप रहे हो, जिसकी ध्वनि आप गले में से उच्चारित कर रहे हो, वह उच्चारण करने योग्य नहीं। ओंकार का जाप करने से कुछ नहीं होगा। अस्तित्व की ध्वनि है ओंकार, और वह प्रतिफलन होकर बाहर आती है, आपको सन्नाटे के रूप में भी सुनती है। सभी ने सुना होगा रात का सन्नाटा, नहीं सुना। वह दूर से आती हुई उसी ओंकार की ध्वनि ही है जो आपको दूर से सुनाई पड़ती है। आते आते कुछ आपकी इंद्रियां, कुछ दूर से सुनाई पड़ने वाली आवाज घुल मिलकर थोड़ी बदल जाती है। आवाज उस ओंकार की ही है। एक ही ध्वनि इस समूचे अस्तित्व में बिखर रही है, वो है ओंकार की ध्वनि। उसके होने का ढंग है ओंकार। तो जब मैं ब्लैक होल में प्रवेश किया तो मुझे ये ध्वनि स्पष्ट सुनाई। तो कुछ साथ था, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां थीं, तभी तो सुनाई पड़ा। कुछ दिखाई पड़ा स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद, तो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां साथ थीं, श्रवणेंद्रियां साथ थी, और सूक्ष्म देखने वाली इंद्रियां साथ थीं, तभी कुछ दिखाई पड़ा। जो लोग बाग दिखाई पड़े, दूसरे ग्रहों के लोग दिखाई पड़े, क्या करते हैं, कैसे उनका जीवन है, कैसे कैसे लोग हैं वहां, कैसे कैसे ग्रह हैं वो। अगर आपके पास सूक्ष्म इंद्रिय न होगी देखने की तो कैसे देख पाओ। सूक्ष्म समझने की शक्ति भी होती है। ये सभी शक्तियां सूक्ष्म रूप से भीतर विद्यमान है, और उनको अनुभव करने वाला तुम स्वयं उसको अनुभव करते हो। तुम हो दृष्टा, श्रावक कह लो। जो आंखों की भाषा समझते थे उन्होंने दृष्टा कह दिया, जो कानों की भाषा को समझते थे उन्होंने श्रावक कह दिया, जो नाक की भाषा को समझते थे उन्होंने सुगंधी कह दिया, जो स्पर्श की भाषा को समझते थे उन्होंने शीतलता कह दी। लेकिन ये सारी सूक्ष्म इंद्रियां साथ होती हैं तभी उसका आभास होता है, अन्यथा नहीं होता। तो राजा राम उत्तराखंड ने सवाल तो ठीक पूछा है, लेकिन इससे उनकी कोई गुस्से खुल जाएगी ऐसा मत समझ लेना, उन्हें कोई आनंद आ जाएगा ऐसा मत समझ लेना। और तुमने जो प्रश्न पूछना है, मैंने बहुत बार कहा, ऐसा प्रश्न पूछो अगर पूछना ही। कह नानक गुरु बंधन काट, बिछुरत आन मिलायो। जिससे बंधन टूट जाए
और जिसे तुम भूल गए हो वो तुम्हें याद आ जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, शुभ है तुम्हारे लिए, मैं तो जवाब दे दूंगा, बिल्कुल रद्दी खद्दी जवाब प्रश्न होगा तो उसको नहीं बोलूंगा, ये मेरे पर ही निर्भर करता है। लेकिन आपके लिए मैं बोलूं भी, आपकी कोई गुत्थी भी ना सुलझे, आपकी गुत्थी बस इतनी सुलझ जाएगी कि आप इस प्रश्न के जवाब को अपनी खोपड़ी में धर लोगे, फिट कर लोगे अपने भीतर न्यूरॉन्स में। और उससे क्या होने वाला है, बस इसी ने नकली गुरुओं को पैदा किया। इसी भ्रांति ने नकली गुरुओं को पैदा किया। जब आपके भीतर एक बात समा गई कि मैं पूछ लूं, मैं इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा धन ही नहीं अकेला होता, इकट्ठी सूचनाएं भी होती हैं। और धन का इकट्ठा करना पागलपन है, ऐसे ही सूचनाओं को इकट्ठा करना पागल। जरूरत के लिए तो शुभ है, जरूरत के लिए सूचनाएं भी शुभ हैं, लेकिन ये सूचना कुछ ऐसी नहीं जो आपके आनंद से ताल्लुकात रखती है। ये सूचना ऐसी नहीं, इस सूचना के बिना भी चलता है। जिन्हें नहीं पता चलता वो भी तो पहुंचते हैं, मोहम्मद भी पहुंचते हैं। दूसरे जन्म में नहीं गए तो भी पहुंचते हैं, बुद्ध भी पहुंचते हैं जो दूसरे जन्म में गए, महावीर भी पहुंचते हैं जो दूसरे जन्म में गए, और कृष्ण भी पहुंचते हैं जो सभी जन्मों में गए पिछलों में। तो कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू आज ही मेरे साथ है, हम अनंत अनंत वक्तों से यहां हैं, और मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। सभी बताते हैं मैंने ये ज्ञान इसको दिया, इसको दिया, पुरातन बातें करते हैं। ठीक, तभी तो ज्ञान दिया। ये गुत्थी सुलझाने के लिए बस आप अपने दिमाग में रख लोगे, आपकी एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं और बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी सूचनाएं और बढ़ जाएंगे थोड़ी सी। आप ज्यादा जानकार हो जाओ कि ज्ञानी नहीं हो सकोगे। जानकारी और ज्ञान ये दो बातें। ज्ञान स्वयं के उतरने में ज्ञान होता है, जानकारी बाहर की वस्तुओं में, स्वयं से अलग जो चीज है उसको जानना जानकारी है, स्वयं को जानना ज्ञान है। अपने से बाहर जितना भी पदार्थ है, जितना भी संसार है, उसको जान लेना जानकारी, और स्वयं को जान लेना ज्ञान है। और स्वयं को जान लेने से बंधन टूटते हैं, और दूसरे को स्वयं से अतिरिक्त किसी को जान लेने से बंधन और मजबूत होते हैं। तो हमें गुरुओं ने समझाया कि हाँ हाँ प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने से आपकी जानकारियां बढ़ेंगी, और इतनी जानकारियां बढ़ेंगी कि आप परम ज्ञानवान हो जाओगे, नहीं परम जानकार हो जाओगे, परम ज्ञानवान नहीं हो पाओगे। ज्ञानवान तो एक ही व्यक्ति है जो अपने भीतर उतरेगा और उस ज्ञान तक पहुंच जाएगा। आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। वो ना घटता है ज्ञान, ना बढ़ता है, वह तो जितना है उतना ही रहेगा। उसका फैलाव न घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। उसका फैलाव तो शुरू से जितना था अंत तक वही। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उससे भी सच। वह ना घटेगा ना बढ़ेगा, सच है, सच था, सच रहेगा। क्या जब स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं
तो भी व्यक्ति को अनंतनाद सुनाई पड़ता है, अनंतनादिनी और बहुत कुछ सुनाई पड़ता है। जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, उसके रिश्तेदारों को, उसका माता पिता पुत्र विलाप करते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हैं, तो वो आत्मा को सुनाई पड़ता है। उसके पास सूक्ष्म घ्राणेंद्रिय होते, उनके पास जाता है, कहता है क्यों रो रहे हो, अरे क्यों मूर्ख हुए, मैं हूं, देखो मैं हूं। और थक जाता है बताता बताता। जिसको भी रोते रोते देखता है उसके पास जाके कहता है कहां, मैं मरा कहां, अरे मैं तो ये रहा, देखो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और बार 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 उन्हें हिलाने की चेष्टा करता है, जिन जोड़ने की चेष्टा करता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को खुद ही नहीं पता होता पहले पहले जैसे मरता है कि ये हुआ क्या है, ये क्यों रो रहे हैं, मेरा नाम ले लेके क्यों रो रहे हैं, मैं तो हूं। और वो भी, इसमें कोई शक नहीं, वो तो तुम्हारा घर था जो पड़ा है। मैं खंडित हो गया किसी वजह से, नकारा हो गया किसी वजह से, आपने छोड़ दिया। सुनता है, रोते चीखते चिल्लाते मनोभाव सब वह सूक्ष्म शरीर आत्मा आवाज करती है, इसलिए तुमको बार बार झंझोड़ती है, अरे देखो भाई रो मत, रो मत, मैं हूं, मैं मरा नहीं। लेकिन काश ये तुम्हें खुद पता चल जाता कि मैं मरा नहीं, या फिर तुम सिर्फ अज्ञानता के कारण ही कह पाते हो कि मैं मरा नहीं, मैं हूं। कैसा हो अगर तुम शरीर के भीतर ही रहते हुए यही बात सीख लो कि मैं मरता नहीं। बस यही फर्क है संबोधि में और अज्ञान में। ज्ञान में और अज्ञान में सिर्फ ए का फर्क है, ए हटा दो तो अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है। यही अनुभव जो अब मरने पर तुम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, पुत्र बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को बता रहे हो कि नहीं नहीं रो मत, चिल्लाओ मत, दुखी मत हो, मैं हूं, तुम्हें भ्रम हो गया है। यही बात अगर तुम शरीर के भीतर रहते रहते जान लो, जिसे हम मर जीवड़ा कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरना ही तक पाइए पूर्ण परमानंद। अगर यही ज्ञान तुम शरीर के भीतर, इस देह के भीतर, इस घर मकान के भीतर रहते रहते यही चीज तुम महसूस कर लो, अनुभव कर लो, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। फिर तुम्हें यहां आने की जरूरत न रहेगी बार बार, क्योंकि ये शरीर मरण धर्म तो है ही, ये शरीर दुख का एक पुंज है, यह शरीर दुखों का घर है, बहुत तत्वों को मिलाकर बना है। वो जब जैसे ही जहां से टूट जाते हैं हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। बाहर की सर्कमस्टेंसेस हम दुखी होते हैं, बदल जाती हैं हम दुखी होते हैं, बाहर की परिस्थितियां बदली हम दुखी हुए। इसलिए बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। उस जीवन को नहीं कहते वो जो सत्य में जीवन है, जिसकी पहचान परम आनंद के रूप में बुद्ध ने कर ली। उस जीवन की बात नहीं करते, ये इस जीवन की बात करते हैं जो 5 तत्वों के इकट्ठा होने से निर्मित हुआ है। यह मरण धर्म भी है, दुख और व्याधियों से ग्रस्त भी है, सुख भी है, दुख भी है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तुम में है, तुम जो हो वास्तव में। देह को छोड़ने के बाद
सभी सूक्ष्म इंद्रिय प्राणी साथ लेके जाता है। उसको हर चीज दिखाई भी पड़ती है, भावनाएं भी होती हैं, विचार भी होते हैं, सब होते हैं उसके भीतर। रोते हुए देखता है तो विचार उत्पन्न होता है कि मैं रोक लूं इसको, मैं बताऊं, और वो बताता भी है। विचार भी होता है, भावनाएं भी होती हैं, इमोशंस भी होते हैं उसके भीतर, सभी कुछ होता है। भला आप अपने घर में जब बैठे होते हो तो आपकी भावनाएं मर जाती हैं। जब घर से बाहर आप दफ्तर में होते हो तो आपकी भावनाएं मर जाती हैं, आपके विचार मर जाते हैं? नहीं, घर बदल लेते हो। और रास्ते में जब घर से दफ्तर जाते हो तो आपके पास भावनाएं नहीं होती क्या? विचार नहीं होते क्या? आप देख नहीं सकते क्या? सुन नहीं सकते क्या? सब कुछ सुनते हो। सो इस घर को जोड़कर जब आप दफ्तर में जाते हो तो दूसरा घर, तो रास्ते में जब आप जाओगे तो आपको सुनेगा भी, कोई भोंपू बज रहा है, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बस, कोई किसी तरह का वाहन, कोई पैदल चलता आदमी, कोई साइकिल पर, सब दिखेंगे आपको और सब महसूस होंगे। अगर कोई बोलेगा सुनेगा। जो चीज आपको अपने घर में सुनाई पड़ती थी, दिखाई पड़ती थी, सोच सकते थे, भावनाएं थी, विचार थी, वह रास्ते में जाते जाते भी आपको रहेंगी, कुछ खोने को नहीं है। और जब तुम दफ्तर में पहुंच जाओगे या अपनी दुकान में पहुंच जाओगे तो भी आपके भीतर वो विचार भी रहेंगे, सुनाई भी पड़ेगा। कोई ग्राहक आ जाएगा, उससे निपटोगे, मोल भाव करोगे, चीजें दिखाओगे, बेचोगे, सारा काम कार करोगे। तब भी आपके पास कोई शक्ति की कमी नहीं रहती। तो ऐसा समझो कि घर में जो आपके पास भावनाएं थी, विचारक शक्ति थी, देख रहे थे, सुन रहे थे, सब कुछ, और जब वो घर छोड़ दिया, यानी ये शरीर छोड़ दिया, आप रास्ते में हो, और ये रास्ता है, जब शरीर को छोड़ के जाते हैं रास्ता है, रास्ते में भी आपकी कोई भी महसूस करने की क्षमता खोएगी नहीं। वो चाहे सुनने की है, देखने की है, सोचने की है, भावनाओं की है, द्रवित होने की है, क्रोधित होने की है, कुछ भी है, सभी आपके साथ रहेंगी जो उस घर में बैठे हुए शरीर के भीतर होती थी। रास्ते में भी रहेंगी, और जब आप ऑफिस चले जाओगे या दुकान पे चले जाओगे तब भी रहेंगी वही। तो दूसरे शरीर तक की यात्रा, घर से दफ्तर तक की या दुकान तक की यात्रा में कोई बदलाव आने को नहीं है, सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से इतना ही फर्क पड़ेगा कि जब तक आप रास्ते में हो, घर से दफ्तर के रास्ते में हो, दुकान के रास्ते पे हो, तब तक आपके पास वो स्थूल देह नहीं होगी और सब कुछ होगा, वासनाएं भी आएंगी। आत्मा के भीतर सब कुछ होता है, बस सिर्फ मात्र उसको क्रियान्वित करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जिस शरीर के जरिए, शरीर आपका यंत्र है, शरीर के जरिए आप उन भावनाओं को, विचारों को क्रियान्वित कर पाते थे, वो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपसे एक बात कही, ध्यान रखना। अब यहां आकर आपको मैंने सारी बात समझा दी कि घर में बैठे जो कुछ था, दुकान पे बैठे जो कुछ आएगा, वो दूसरा शरीर दुकान, पहला शरीर घर, और बाकी रहेगा रास्ता। रास्ता क्या है? रास्ते में आपके पास शरीर नहीं होगा, न इस जन्म का होगा, न दूसरे जन्म का होगा। उस रास्ते में आपके पास संभावनाएं तो सभी होंगी, अनुभव करने वाली सूक्ष्म इंद्रियां तो सभी होंगी, लेकिन आप उनको क्रियान्वित नहीं कर पाओगे। जैसे आप अपने घर बैठे थे, आपको क्रोध आया, आप किसी को चांटा मार सकते हो, किसी को कोई चीज पटक के दे सकते हो, किसी को कुछ गाली निकाल सकते हो, प्रेम की बात कर सकते हो। रास्ते में आपको प्रेम तो आएगा, भावनाएं तो आएंगी, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकोगे, क्योंकि वो यंत्र नहीं है आपके पास। यंत्र नहीं है, यंत्र मृत हो गए, यंत्र चलते नहीं।
इसलिए अगर जो आदमी भूत प्रेत पिशाच, कुछ लोगों ने इसे इनकार किया, इनकार करने का भी कारण था। परमात्मा को भी लोग इनकार करते हैं क्योंकि उसका पता नहीं चलता। भूत प्रेतों को भी इनकार कर देते हैं क्योंकि उसका पता नहीं चलता। लेकिन भूत प्रेत भी है, परमात्मा भी है। अब क्या किया कि पखंडी लोगों ने, दुकानदारों ने इसकी व्यवस्था की कि दिखता तो ये है ही नहीं, फिर क्यों ना इसके ऊपर दुकानदारी कर ली जाए। इस मूलभूत बात ने पाखंड करने का एक आधार बना दिया। और उन्होंने जो बात रहस्य थी वो आपके दिमाग में घुसेड़नी शुरू कर दी कि भूत भूत आपको तंग करेंगे, भूत आपको परेशान करेंगे। आपकी साइकोलॉजी के भीतर भर दिया गया हजारों हजारों सालों से, और आप डरने लगे। यही है कुल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भूत प्रेत का। ये जो भूत प्रेत निकाल रहे हैं, मैंने देखा है कुछ धामों के ऊपर आज स्त्रियां सिर हिलाए जा रही हैं, पुरुष सिर हिलाए जा रहे हैं, कांप रहे हैं, प्रेत आ गया, वो आ गया, भूत आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डराने के कारण हैं, साधन है। यह व्यक्ति जितने भी हैं दंडित होने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये उतना ही गुनाह कर रहे हैं जितना कोई वास्तव में किसी को कत्ल करते, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि ये जो आपके भीतर संस्कार बन गए, डरने के, भूत हैं प्रेत हैं, ये आपके भीतर जम जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, एक बुरी तह आ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी सदा ही ध्यान में रखना, सूक्ष्म शरीर के पास यंत्र नहीं होता कि वो अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को क्रियान्वित कर सकें। यह शब्द आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। भूत प्रेत कुछ ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत का अस्तित्व है। देखिए मैं आपसे बताऊं, अब आप इस बात को सीधे सीधे समझना, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। घर में जब आप थे तो आप बैठे थे घर में, घर में कोई भावना आई, क्रोध आया, नाराजगी आई, घृणा आई किसी से, आपने वो अपने इन यंत्रों के द्वारा उसको कर्म का रूप दे दिया। लेकिन जैसे ही आप शरीर से बाहर हुए, यंत्र तो खत्म। भीतरी इंद्रियां हैं आपके पास, सोचे जाओ, घृणा करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, लेकिन उनको यंत्र न होने के कारण क्रियान्वित करने में तुम असमर्थ रहोगे। इसलिए भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्षिणी दक्षिणी नाग किन्नर गंधर्व ये सारी योनियां हैं, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आपका कुछ भला भी नहीं कर सकती। अब ये समझ लेना बात को। अब इस गलती में सारी धारणाएं टूटेंगी आपकी, जो आपको इन दुष्ट मार्गदर्शकों ने दिखला दी। देवता भी किसी का भला नहीं कर सकता। भूत प्रेत पिशाच राक्षस गण जितना भी कुछ है, जिसे कह देते हैं पीर, जिन्न। अब एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, वो कहता मैं जिन्न को निकाल सकता हूं, यहां लगता है मेरा मजमा, आप आना, आज लंगर है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, आख नहीं, आप आना, आपको दिखाएंगे कि ये चीजें होती हैं। मैंने कहा मुझे पहले से ही पता है, मेरे ऊपर कुछ थोपना चाहोगे थोप ना पाओगे, क्योंकि जो जानता है क्या थोप पाओगे। तो मैं वहां चला गया, तो एक व्यक्ति के भीतर जिन्न आया, बड़ा शरीर कांपा उसका, और उसने छूछा किया, मुट्ठी हिलाई, ब्रह्म ब्रूम किया, उसने जो करना था।
एक्टिंग, वो बाहर निकल गया। ये जरूरी नहीं कि मिली भक्त हो, ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है ब्रेन का। वह टूट गया, बस जिन बाहर निकल गया।